दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो बातों पे चर्चा करेंगे। पहला कि राहुल गांधी जो कि इंडिया अलायंस के लोकसभा में या विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा एक स्पीकर के लिए जो सुरेश हैं, उनका साउथ से आते हैं, उनका नाम आगे किया था। और बीजेपी ने जो पुराने ही जो ओम बिरला हैं, उनके नाम को आगे किया था। तो एनडीए और इंडिया अलायंस के दोनों के अलग अलग उम्मीदवार थे। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो राहुल गांधी पीछे हट गए। तो कहने का मतलब ये चलने लगा कि विपक्ष के नेता बनते ही राहुल गांधी की यह पहली हार है। क्या ये सही बात है? दूसरा मामला है अरविंद केजरीवाल, जिसको कि पहले आपको पता ही है कि उनको इलेक्शन के लिए टेम्पररी उनको रिलीज मिला था, जमानत मिला था कि इलेक्शन में प्रचार कर सके। लेकिन उसके बाद राव जमीनी कोर्ट में उनको जमानत के लिए जब चल रही थी बात, तभी ईडी जो है, या यूँ कह सकती है कि जमानत की जो याचिका लगा था और उसकी जजमेंट आने वाली थी, उसके पहले ईडी ने हाई कोर्ट से जाकर उस पर स्टे लगा दिया। मतलब जमानत उनको मिल चुकी थी तो स्टे लगा दिया। तो आखिर क्या बात है, क्यों इतनी मतलब राव जमीनी कोर्ट ने उनको क्यों जमानत दिया, उसमें जो लेडी जज हैं उन्होंने क्या क्या बोला, ये सब बातों में क्या छुपा हुआ है? ऐसा क्या लग रहा है कि राव जमीनी कोर्ट ने को क्यों उनको जमानत दिया और बाद में ईडी जब हाई कोर्ट गई तो उनको स्टे क्यों लगाना पड़ा? फिर उसके बाद सीबीआई ने उनको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट गई और उसके बाद उनको 5 दिन का रिमांड मांगी, जिसमें 3 दिन का उनको रिमांड मिला। तो क्या सब मसला है, इस पर हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, राहुल गांधी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब सुरेश जो कि साउथ इंडियन से आते हैं, उनको उनके नाम को आगे किया गया विपक्ष के नेता के तौर पे, राहुल गांधी ने ये पहला बोल सकते हैं उनका टेस्ट था। उसके बाद अचानक से उन्होंने इस बात से बिल्कुल हट गए और बोल सकते हैं कि जो ओम बिरला थे वो मतलब बिना मतलब आप बोलते हैं ना कि वोटिंग कराया वो जीत गए। तो आखिर इसका कारण क्या है? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग राहुल गांधी हार गए, राहुल गांधी ये किए, वो सब तो अलग बात है, उस पर अपने को जाना नहीं है। लेकिन इस मामले में क्या राहुल गांधी की पहली बार मैच्योरिटी दिखती है, या ऐसा बोल सकते हैं राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बनते ही फजियत कराने से बच गए? क्योंकि दोस्तों, आप जानिए कि जितने भी इंडिया अलायंस है उसके 234 जो है एमपी हैं, सदस्य हैं यहाँ पे। लेकिन अगर वोटिंग होती एनडीए और इंडिया अलायंस में, तो राहुल गांधी को ये पता था कि टीएमसी अपना मत बदल सकती है, और टीएमसी के अगर 29 उससे सांसद हट जाए तो आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा विपक्षी गठबंधन या एकता उस पर डेंट पड़ जाएगा पार्लियामेंट की शुरुआत होते ही। 2 दिन पहले ही टीएमसी के जो सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि जब के सुरेश को स्पीकर के पद के लिए चुना गया तो उनसे कोई राय नहीं लिया गया, और यही वजह है कि ममता बनर्जी आई भी नहीं और ये बात काफ़ी चलने लगा। ऐसे ही जो शिवपाल यादव हैं, उन्होंने भी रात को बोला कि भाई मत विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए हमें, जिसकी वजह से इन लोगों ने जब अंतिम समय में मत विभाजन को होने नहीं दिया और ओम बिरला जो है सर्वसम्मति से या बिना निर्विरोध बोल सकते तो चुन गए। उसका वजह यह था कि मैंने आपको बताया कि 234 सीटें इंडिया अलायंस की, जिसमें से 29 सीट जो है ममता बनर्जी का है। और ये भी खबरें आ रही है कि साउथ लॉबी भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि इनका विरोध कर सकती हैं, क्योंकि उनको उनसे राय नहीं लिया गया था। अब अंदर खाने की बात क्या है, धीरे धीरे समय के साथ ये बाहर निकल के आएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी और उनकी टीम को ये लग गया, और जो अखिलेश यादव है उनकी भी टीम को लग गया कि
सिर मुड़ाते ही ओले पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर डिवीजन का अगर वोट का अगर मांग किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट मिला है, और अगर टीएमसी के अलावा और भी कोई इसके विरोध में मतदान कर देता है या वो मतदान नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी किरकिरी हो सकती है इंडिया अलायंस के लिए। तो ये बहुत बड़ा कारण था। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हार गए, अब ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, ये राहुल गांधी की हार है या जीत है। कई मामलों में बोल सकते हैं कि राहुल गांधी को इतना मैच्योरिटी नहीं मिली, या ये बोल सकते परिपक्व नहीं आज भी, क्योंकि जब उनको पता है कि जो एनडीए गठबंधन है उनके पास ऑलरेडी 293 सीट है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 6-7 लोग और है, मतलब 300 के करीब उनका आंकड़ा है, जिसमें वो रेड्डी ब्रदर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका आंकड़ा जो 300 के करीब है, शायद भी सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही हारने वाले थे, तो ऐसे क्यों अपना फजीहत कराना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो मत विभाजन नहीं होने दिया और ये पता नहीं चलने दिया, एक बहुत बड़ा बात है, लेकिन ये चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि आप पहले से जानते कि आपकी हार तय है। ये तो हो गया राहुल गांधी की बात। दूसरी बात आती है कि अरविंद केजरीवाल, जब उनको राहुल एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत मिली, उस समय जो लेडी जज थी उन्होंने बिल्कुल बिना सुने, बिना कोई बात किए, प्रूफ के बगैर, एक तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतना 100 पन्ने का दस्तावेज, हजारों पन्ने का पढ़ सकूं, और दूसरा जब वही वो बोलते हैं कि कोई ईडी सबूत नहीं पेश कर पाई, तो दोनों अपने आप में विरोधाभास शब्द है, क्योंकि या तो उनके पास प्रूफ नहीं है, ये बोलना चाहिए था आपको, और या तो बोलना चाहिए था कि पढ़ने के लिए समय नहीं है। जज को लोग भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि न्याय करते हैं, और जब इस तरह से बायस्ड होकर जज अगर निर्णय दे, या ऐसा लगे कि जज ऐसा निर्णय दे रहा है जो कि किसी हद से ये लग रहा हो कि कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो या उंगली उठ सकती हो, तो आप सोचिए कि इंसान जाएगा कहाँ। जब आप केजरीवाल की तरफ इस तरह से बिना पढ़े और इस तरह से जजमेंट दे दे कि इनको गिरफ्तार रख के क्या फ़ायदा है, कि जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ईडी कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, वहीं पे आप उनको बोलने का मौका नहीं दे, ईडी हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, और उसके बाद ईडी जो हाई कोर्ट गई जहाँ पे उनको स्टे ऑर्डर मिल गया। उसके बाद सीबीआई ने भी गिरफ्तारी के, जब उनका जमानत होने वाला था तो सीबीआई ने उसके पहले ही गिरफ्तारी के लिए अपने चली गई, और वहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट में मांग रखा, और 3 दिन का, उनको 5 दिन का मांग रखा था, 3 दिन का रिमांड रखा। अब 3 दिन के रिमांड के बाद आप एक चीज़ परिवर्तन देखिए कि अब कांग्रेस पार्टी, जो केजरीवाल के बारे में, मैंने अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया, केवल अखिलेश यादव एक दिए, वो तो मतलब समाजवादी पार्टी के हैं, कि ये अभी डेमोक्रेसी खतरे में है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की भाई बोल रही हैं कि तानाशाही चल रहा है देश में, डेमोक्रेसी खतरे में, तो चुनाव हो गया तो होना था हो गया, और आपको अगर मानते हो कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो आपके हिसाब से जब आप बोल रहे थे कि हम जीत गए, संविधान को बचा लिए, तो संविधान तो बच गया, तो अब कहाँ से फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। संविधान लोग आप लोगों ने बचा लिया, हर लोग संविधान लेके, संविधान का प्रति लेके और बुक्स लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं अपना, जब भी वोट ले रहा है एज एमपी, तो फिर तो वो बात ही खत्म हो जानी चाहिए। तो आज के टाइम में कांग्रेस को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि जो डेंट आम आदमी पार्टी ने उनके वोट शेयर में, या उनके जहाँ पे उनकी अपनी सत्ता थी वहाँ पे किया है, उतना किसी ने उनको डेंट नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया। पंजाब और दिल्ली में दोनों जगह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें सत्ता से बाहर किया। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी हो, अगर केजरीवाल अगर ख़त्म हो जाएगा तो नेक टू नेक फाइट होगा, तो बीजेपी और कांग्रेस का होगा। तो इसलिए वो कोई भी बड़ा लीडर इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि डेमोक्रेसी खतरे में हो रही है, केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो केवल एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव ही आके बयान दिए और संजय सिंह के साथ घूमे। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, आने वाले दिनों में काफ़ी चेंजेज आएंगे।
वो आम आदमी पार्टी से अब धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। ऐसे ही जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के जो लीडरशिप है वो पहले से ही इसका विरोध करता रहा है। कांग्रेस का पंजाब का एक जो ग्रुप है वो हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ जो गठबंधन हुआ उसका विरोध करता रहा है। तो अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल को कोशिश करेगी कि जितना कमज़ोर होंगे अरविंद केजरीवाल उतना कांग्रेस को फ़ायदा होगा। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कांग्रेस और आम आदमी में कितना सहयोग है या कितनी दूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।